न्याय की जीत है। छत्तीस बरादरी का काम करे, सब किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, सबके बढ़िया काम करे, कोई भेदभाव नहीं करे। सैनी वर्ग आदमी को नहीं और कपूर वर्ग आदमी नहीं, शुद्ध आदमी है बिल्कुल। कपूर जम्मा शरीफ आदमी है बिल्कुल। हमने जच्चा पर क्या है वो बची तरह देखिए, गरीब आदमी है जमा। मैं सभी हल्कावासियों का और सभी नेताओं का और पार्टी का सभी आला कमान का मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी जीत दिलाई है सभी हल्कावासियों का, मैं दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरा काम था इतना, बस मैंने कर दिया। आगे पार्टी का काम करूंगा और सेवा करूंगा जनता की। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भिवाड़ी में मौजूद हूं। मेरे जो दाएं साइड में आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड का प्रांगण है। यहीं पे मतगणना चल रही थी सुबह से, और जैसे जैसे रुझान आने स्टार्ट हुए थे वैसे वैसे यहाँ खुशी का जो माहौल है, जब पता चला कि जो भिवाड़ी की सीटें हैं लगातार उन पे बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है, तभी से यहाँ पे जश्न का माहौल लगातार चल रहा है। हमारे साथ जो मौजूद है वो बीजेपी के समर्थक है और मोस्टली उनमें कपूर वाल्मीकि जो भवानी खेड़ा से जीते हैं उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं उनकी धड़कन क्या करी। नमस्कार जी। भाई धड़कन का सुत्ती बढ़िया हो रही है। अच्छा। और 20 से 30 हजार की जीत बताई थी भाई। कम जीतेगा तो 20 हजार से और ऊपर जीतेगा तो 30 हजार से। जो बीजेपी ने हमारा हल्का पर भरोसा जताया था उस पर हम खरे उतरे हैं, और आगे भी कोई भरोसा जताओगे तो पूरे उतरांगे। और भाई हमारी मंत्री बनाने की पक्की यहाँ भर के गए थे योगी जी भी, और मनोहर लाल जी ने भी फोन पर भरी थी। अगली बात का ध्यान करना है। ऊपर कपूर से कहते हैं कि बिशंबर वाल्मीकि की तरह नहीं निकला। कपूर की बताऊं, महाराज इसका जन्म होया 3 नंबर वार्ड मेरा है, 3 नंबर कपूर का है। 3 बार रोड तो हमने बनाया था, ठीक है। मारा गया तो आज तक कोई रोड पोल इसने करी नहीं है। और भाई बड़े लेवल पर जाके मेरे ख्याल से तो ठीक रहेगा। कुल मिला के कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए और बिल्कुल काम करेगा। 36 बिरादरी के काम करेगा और बहुत बढ़िया हो गया यो, बहुत खुशी हुई। जैसे कि एग्जिट पोल आपने देखे तो वहाँ पे आंकड़े कुछ थे, यहाँ पे जो चमत्कार है वो तो कर। ये चमत्कार ऐसा है जी, ये पार्टी का है। सबसे बड़ा मुद्दा तो कि भारतीय जनता पार्टी है, इसने एक ऐसे आदमी को टिकट दी जो कि सबका चाहता था, भवानी खेड़ा हल्का का, और उस भाई को टिकट मिलने से बहुत अच्छा माहौल था जो उनको टिकट मिली, और लोगों ने भी पूरा विश्वास जताया पार्टी पे और भाई कपूर पे भी पूरा। अच्छा, कितने की उम्मीदें हैं कपूर जी? उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे आप? हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं कपूर पे, बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा। कि हमारे हिसाब से तो बहुत जो उस पर काम बढ़ेगा ना उससे भी ज्यादा काम करेगा, बहुत ही ज्यादा, और हमारे हर चीज पे पूरा उतरने का काम करेगा। और हम कपूर के अब विधायक तो बन चुके हैं और हम पार्टी से गुजारिश करेंगे कि इसको बहुत बढ़िया मंत्री बनाया जाए। लेकिन भाजपा तो ये कहते हैं कि पहले मंत्री पद दिया हुआ था हमने। दिया था उसने भी कुछ किया, अपना काम उसने भी किया है। मिला था मंत्री का पद तो भी 6 महीने से मिला था। लाल से लाल है। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया सर। क्या कहोगे सर? ये जो बीजेपी पार्टी का फैसला था बहुत अच्छा फैसला था। अब ये जो भवानी खेड़ा हल्का हॉट सीट बनी हुई थी, कपूर वाल्मीकि जी को टिकट देके बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरा हल्का बीजेपी पार्टी का खरा उतरा है, ठीक है। पूरे हरियाणा भर में बीजेपी का विरोध, उसके बावजूद बीजेपी का तीसरी बार बनना, कौन से ऐसे फैक्टर रहे, कौन से कारण आपको लगते हैं, आप युवा हैं शायद बेहतर बता सकते हैं? सर ये जैसे कि जो जनता का प्रेम है, पहली बात तो बीजेपी पार्टी बहुत ऊपर से काम कर रही है, ठीक है। हमारे नरेंद्र मोदी जी देश की बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। मतलब माना जाए कि जो लोगों ने वोट दिए वो देश के लिए वोट दिए, ना कि भवानी
खेड़ा के लिए वोट? नहीं, बिल्कुल भवानी खेड़ा के लिए भी दी है और सबसे बड़ी बात देश के लिए दी है। अच्छा। ये जो भवानी खेड़ा हल्का है ये पहले भी बीजेपी का था, आज भी बीजेपी का है और ये हल्का मैं आशा करता हूँ कि जब तक हमारे नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी और बीजेपी अध्यक्ष ऊपर से काम करते रहेंगे, भवानी खेड़ा हल्का बीजेपी का ही रहेगा। ठीक है। और रही बात मंत्री की, ये मंत्री वाला फैसले, बड़े फैसले तो पार्टी लेती है सर। ठीक है। हमारा काम था एमएलए बनाना, हमने कपूर भाई साहब को एमएलए बना दिया और कपूर अपने वादों पे खरा उतरेगा, क्योंकि पहले भी ये पार्टी में काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं और पहले चेयरमैन थे। ठीक है। इसको अपना गरीब परिवार से है, इसको अपना घर भरने का कोई लोभ नहीं है। माना भी जा रहा है कि जिस तरह से प्रदीप नरवाल को इन्होंने हराया है, क्योंकि वो प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता था, तो ऐसे में मंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी बनती भी है कि मंत्री बनना ही चाहिए। बिल्कुल मंत्री बनना चाहिए। बहुत अच्छी फाइट की है और बहुत ही अच्छा काम किया है, हमारी जनता ने साथ दिया है और बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला था ये कि भवानी खेड़ा की टिकट कपूर वाल्मीकि जी को दी जा। गरीब परिवार से है, शरीफ परिवार से है। कपूर वाल्मीकि हर दिल पे राज करेगा आने वाले 5 सालों में। कपूर वाल्मीकि के लिए पूरा भवानी खेड़ा हल्का उठ के जाएगा विधानसभा में कि हमें फिर से और लोगों से बात करवाने की कोशिश करते हैं। लगातार गुलाल उड़ाया जा रहा है, खुशी मना रहे हैं लगातार, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा वो फील कर रहे हैं इस जीत पे। क्या कहोगे आज ये जो बम्पर जीत मिली है बीजेपी? या बम्पर जीत, या महा बम्पर जीत है या। अच्छा। हाँ। और कहाँ इतनी से आए हो? पुरगांव से। पुरगांव से आए? हाँ भाई साहब। पुर ने कितना साथ दिया होगा? लगभग 500 प्लस लीड देके चला पुरगांव। अच्छा। हाँ जी। 3800 वोट बोलो ये, जिसमें से 500 प्लस लीड लेके चला, तो आप अंदाजा लगा उसको कितने वोट आए होंगे। एक तरफा माहौल। हाँ जी सर। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ थे, चमत्कार कुछ हुआ? ये तो राजनीति चलता रहता है, ऐसे तो ऐसी कोई नहीं होती। बाकी भाई कपूर सिंह वाल्मीकि बहुत ही भारी वोटों से जीत चुके हैं। ठीक है। और अभी तो 16वां ही चल रहा है, 17वां अभी राउंड बाकी है और बहुत ही बड़ी जीत से जीतेंगे। आप भी शायद कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत खुशी का दिन है आज, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई कपूर वाल्मीकि जी यहाँ से विजयी हुए और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता ने बहुत अच्छा जनमत दे करके और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में लाने का काम किया। इसके लिए पूरी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। कौन से पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से बीजेपी ये जीत दर्ज कर? देखिए, पिछले 10 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी का एक सुशासन रहा है प्रदेश के अंदर, उसको 36 बिरादरी के लोगों ने देखा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के भाई गरीब के बच्चे को भी नौकरी मिली है और जो मेहनत करता था उसको उसका काम मिला। हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और नायब सैनी जी ने बहुत अच्छा राम राज्य की स्थापना इस प्रदेश के अंदर करने का काम करा, जिसके लिए आप देख सकते हो लोगों में काफी उत्साह है और वोटिंग परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बढ़ करके आई। बहुत खुश है, कपूर भाई साहब जीते हैं और आगे भी बहुत काम किया है और अब जीतने के बाद बहुत काम करेंगे भाई साहब को। चलिए, शुक्रिया। उम्मीदें बरकरार हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश रहेगी। लगातार जो जश्न का माहौल है, क्या कहोगे आज गुलाल से लाल पीले हो? क्या एक तरफा जीत हुई है भाई साहब की कपूर वाल्मीकि की, बहुत बढ़िया जीत हुई है। 36 बिरादरी का साथ है, बहुत बढ़िया लीड लेके चले हैं। और बिशंबर जी की नाराजगी, किसानों का गुस्सा, उसके बावजूद भी इस तरह के रिजल्ट आना? ना, ये कुछ वो नहीं था, ये सारी अफवाह उड़ाई जाओ थी। अच्छा। बिशंबर भी साथ है, किसान भी साथ है, जवान भी साथ है, सब कुछ से भाईचारा सब इकट्ठा साथ है अपने। जी हम तो ये 36 बिरादरी की जीत है। हाँ जी, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं भाई कपूर की जीत और सरकार भी है, भाई कपूर भी एमएलए मंत्री बन जाएगा, बहुत बधाई हो इसके बारे में। और हम तो भाई छोटे हैं, हमारे गली रहने लगा था, बहुत दुख तकलीफ आती, इतनी ऊपर आए हैं, इसका मत बहुत बधाई मानता हूँ भाई और बहुत सहयोग है। अच्छा, लड़ाई थी सीधी सीधी प्रदीप नरवाल से, जो कि प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है, तो ऐसे में ये लड़ाई जीत पाए कपूर, तो कौन सी खासियत रही, कौन से पॉइंट्स रहे जो इतनी बड़ी जंग? दादू नगरी की बस धन्यवाद करा, दादू नगरी ने सब में एक तरफा कर दिया खेल और नरवाल लड़ाई थी और किसी का भाईचारे की लड़ाई नहीं थी, कोई बरादरी लड़ाई नहीं है, सिर्फ नरवाल बाहर का आनत है और इस कारण भाई जरूरी है रहना था, यह लड़ाई थी बस। और कोई भाईचारे की कोई दुवेश नहीं, किसी भाई भी सब 36 बिरादरी के साथ दिया है, बहुत धन्यवाद, हम तो उसके आभारी हैं और बढ़िया काम होया है।
अच्छा, उम्मीदें हैं कपूर से पहले से बेहतर काम होंगे भवानी खेड़ा में? भवानी खेड़ा में एक तरफा खेल होगा, हरियाणा में पहला नंबर भवानी में काम बनेगा ये। अच्छा। हाँ, ऐसा काम होगा। चलिए शुक्रिया, उम्मीदें बरकरार हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हो? हाँ जी, हम कौन तो से गांव से आए हैं? बुआनी खेड़े से। अच्छा, क्या कहो? कपूर बहुत बड़ी आदमी था, जिसको जितवाने में बहुत खुश थे, और बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। चलिए कुछ युवा साथी भी हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। कैसे भाई साहब, ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन से गांव से आए हो? जमालपुर गांव में भवानी खेड़ा हल्का हमारा। अच्छा, क्या कहोगे, जमालपुर ने कैसा रिस्पॉन्स दिया हो? हम तो शुरू से ही बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। नाम बीजेपी का, तो और कपूर जी बहुत बढ़िया आदमी है, उसका जितना बनता था, और पूरा गांव उसने सहयोग दिया है। बहुत अच्छे वोटों से हम आगे आए हैं, 21,000 प्लस 22,000 प्लस से हैं। कपूर के आने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ होगा? इनकी जगह अगर बिशंबर जी वगैरह आते तो? दिसंबर जी वगैरह होते तो ये सीट हारी हुई थी। इन्होंने कपूर जी को गांव के, हमारे गांव का साथ दिया। भवानी खेड़ा ने दिन रात मेहनत करी और बहुत जिताया उनको। हाँ, ये कह सकते हैं कपूर जी के नाम से ही ये सीट आई है, ये बात सच्चाई है। चलिए कपूर से उम्मीदें हैं पहले से? बहुत उम्मीदें पहले से ही जानते हैं, सारे ही जानते हैं। गरीब घर का लड़का है, तो घर सबके साथ बैठना उठना सबके साथ था इनका। बहुत बढ़िया व्यवहार है, कभी भी किसी को काम के लिए मना नहीं किया इन्होंने। बहुत अच्छा आदमी है, आगे भी सहयोग है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं तो कपूर का ही फैन हूँ। अच्छा। हाँ जी, कपूर के फैन है? हाँ, कपूर का फैन हूँ। कपूर मेरा दोस्त है, कपूर का फैन हूँ, बचपन से ही इकट्ठे रहे हैं। अच्छा, दोस्त में क्या खासियत रही जो इतनी बम्पर जीत? और एक सादा रहना, उछल चूक के कोई बात नहीं करनी, सादा रहना, सबके काम आना, सबका विकास करवाना। कोई बच्चा भी अगर काम के लिए चला गया तो उस बंदे ने मना नहीं किया किसी को भी। आगे रहना, दिन रात एक कर देना उसने, आगे रहना। कहीं ना कहीं उसका संयम, उसकी नम्रता जो है वो शायद इसकी जीत में काम आ पाए। नहीं तो बीजेपी का इतना विरोध और कांग्रेस की एक तरह से लहर, एक तरह से आंधी मानी जा रही थी। नहीं, जो शुरू से ही आज सुबह से जैसे पोस्टल बैलेट खुले थे ना, उस टाइम ही लोगों का दिमाग खराब हो गया था। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पोस्टल बैलेट कोई 2 वोट आता है, कोई 4 वोट आता है, ऐसे वोट से आगे कह रहे थे 60 सीट आ जाएंगी, ये आ जाएंगी। लेकिन हमें नहीं जची इस बात की, हमें नहीं जची, क्यों? हम तो कट्टर बीजेपी के वर्कर हैं और बीजेपी को ही वोट देते आए हैं। आरएसएस के वर्कर हैं हम, और शुरू से ही मतलब बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए हैं। जब 2 सीट आई थी इनकी, तब से ही जुड़े हुए हैं। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुछ सरदार जी भी हमारे साथ मौजूद। हाँ जी, कैसे हो? नमस्कार जी। की कहोगे तुसी? बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, कहाँ से आए हो? भवानी खेड़ा से ही? हाँ, भवानी खेड़ा बलियाड़ी गांव। पूरा हल्का भाई कपूर के साथ था, बीजेपी के साथ था। इनका प्यार इतना स्नेह, इतना लगाव है जनता से। अच्छा, एग्जिट पोल के नतीजे कुछ थे, आज आप जो चमत्कार है वो कुछ और देख। पोल तो जो सट्टा बाजार एग्जिट पोल है ये अपना वैसे दिखा रहे थे, लेकिन आम जनता जिस प्रकार से बीजेपी ने पिछले कार्यकाल में काम किए हैं ना, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी लगाई है, जनता ने इस पर मोहर लगाई है। चलिए, हाँ जी भाई साहब, आप भी बताएं इस जीत के पीछे कारण क्या रहे? क्यों इसमें लगातार? सबसे बड़ा कारण एक डीएससी समाज और बैकवर्ड का सीएम की घोषणा, ये सबसे बड़े मुद्दे थे। इस पे बैकवर्ड भी पूरा खरा का खरा उतरा है, और डीएससी समाज भी पूरा, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद। और सभी कास्टें बीजेपी के साथ ही थी। मेन मुद्दे तो ये 2 ही थे। और ये मानो आप ये बिना खर्ची, बिना पर्ची और निष्पक्ष भर्ती, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। क्योंकि बच्चों ने, जो भी युवा थे, उन्होंने सीधा समर्थन ही कर दिया था बीजेपी को। आप इसमें लो आईसीएस से लगा लो, आईसीएस वाले परिमल सर ने भी सीधा ही कह दिया था भाई, एक तरफा बीजेपी को समर्थन कर दिया था। तो हम उनके साथ हैं। परिमल सर बहुत अच्छे सर हैं और बहुत अच्छा दलित वोटर्स हैं, खासकर उनको भुनाने में कामयाब रही बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, और रहती है बीजेपी, इन्हीं के साथ खड़ी रहती है। काम ही यही बीजेपी का। और हम बहुत अच्छी सरकार। सलमान जी, आप तो पहले भी बात हुई थी नवाब सिंह की रैली में भवानी खेड़ा, और आपने मेरे से पूछा था भाई क्या आप बता रहे हो आप, तो मैंने आपको बताया था कि कपूर वाल्मीकि हमारे दामान से 20 से 22,000 वोटों से जीत रहे हैं, और 22,000 की जीत पक्की है। भवानी खेड़ा को हमने, हमारी दामान ने ब्याज समेत सीट दी है, और दामान जो है वो बाबा की धरती है, और वैसे भी आज मंगलवार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कहोगे जो आज ये ऐतिहासिक जीत? बहुत बढ़िया, सारा देश गलत था हमारा, सारे भाईचारा सब बहुत बढ़िया, 1 नंबर का काम हुआ। बहुत बढ़िया, भवानी खेड़ा की सीट सारी बीजेपी सरकार आ गई, मौज हो गया। अब कपूर जीत गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक छोटा बच्चा था, हमारे भाइयों ने सब ने मिलजुल के बढ़िया बना दिया, 1 नंबर का, बहुत बढ़िया। बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार, हमारी मनमानी सरकार, बहुत बढ़िया सरकार है।
हाँ जी, कैसे हैं, ठीक हो? बिल्कुल ठीक जी। क्या कहोगे जी, आज बम्पर जीत? बिल्कुल जीत है, न्याय की जीत है। कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे जिस वजह से लगातार ये तीसरी बार सारे पॉइंट है, सत्ती बरादी काम करे सब, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, सबके बढ़िया काम करे, कोई भेदभाव नहीं करे। सैनी वर्ग आदमी को नहीं और कपूर वर्ग आदमी नहीं, खुद आदमी है बिल्कुल। कपूर जम्मा शरीफ आदमी है बिल्कुल। हमने जच्चा पर क्या है को बची तरह देखे है, गरीब आदमी है जमा। जनता में लोकप्रियता है जी बीजेपी की, कमल का फूल की, उसके कारण इतनी बम्पर जीत मिली है। निष्पक्ष काम सारे, और जनता का सारा काम अच्छी तरह से हुआ है। बस सारे वर्गों को एक साथ लेके चलती है बीजेपी, जिससे कि जनता में लोकप्रियता है, उसके कारण जीतती है। एग्जिट पोल के नतीजों पे अगर नजर डाल लें तो वो कुछ थे, और आज पहले पता ही था बीजेपी जीतेगी, पहले पता था। हाँ जी, सबका विकास होया, सबका काम होया। सबका काम है। हाँ, सबका विकास। भाई कपूर जीत गया, हमारा बड़ी खुशी है और सारा हल्का खुशी इसके है। अलावा भी जीतते हैं। अरे और भी सारी खुशी है, हमारा तो हल्का ही खुशी है। बीजेपी जीत गई। बीजेपी जो सत्ता में आई है भाई साहब, ये निष्पक्ष जो काम किए ना उसकी वजह से आई है। पर्ची खर्ची वाला सिस्टम बंद होने से बहुत बड़ी वजह है, और डीएससी समाज, ओबीसी समाज का जो सम्मान है ना उसकी जीत है ये मेरी नजरों में तो, और बहुत खुशी की बात है हमारे। ये भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की जीत है। हरियाणा प्रदेश में जो मनोहर लाल जी ने पारदर्शिता की शुरुआत की थी, ये उसकी जीत है। ऑनलाइन ट्रांसफर जो पारदर्शिता से हुई, ये उसकी जीत है। हरियाणा प्रदेश में जो सुशासन दिया है, आज स्पष्ट बहुमत के साथ लगभग 50 सीटों के साथ नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 5 साल तक हरियाणा प्रदेश में नया भविष्य लिखा जाएगा। क्या कहोगे, आज ये जो जश्न का माहौल है, कौन सी वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में? ऐसा शायद पहली बार हो रहा है, नहीं तो तीसरी बार शायद कोई सरकार नहीं आई हरियाणा में। देखिए, ये गरीब की और कमेरे वर्ग की सरकार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लोगों ने ये सोचा है कि भाई करके तो खुद ही खाना पड़ेगा, कम से कम सरकार ऐसी हो शांति प्रिय, कोई किसी को वैर विरोध नहीं हो, इसलिए तीसरी बार बीजेपी सरकार आई है। और नायब सैनी जो है हरियाणा के, कुछ ही महीनों पहले मुख्यमंत्री आए तो उनने लंबे अरसे तक देखना चाह रही थी पब्लिक, तो नायब सैनी को लंबे अरसे तक पब्लिक देखना चाह रही थी, इसलिए तीसरी बार सरकार आई। खर्ची बगैर पर्ची खर्ची के जो सरकार सिस्टम जो इनने लागू किया है, इसका बहुत ज्यादा फैक्टर पड़ा है इधर इस सरकार। बात करें सामने जो प्रदीप नरवाल थे, उनको हराया है बीजेपी ने। अगर कपूर वाल्मीकि की बात करें तो कहीं ना कहीं दावेदारी मंत्री पद के लिए मजबूत बनती है, क्योंकि प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता था, और पूरा जोर सेंटर की जो कांग्रेस है, सारा का सारा जोर यहीं पे लगाया हुआ था। तो कितनी दावेदारी मजबूत मानी जाए कपूर जी की, और क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रदीप नरवाल जी के लिए बहुत ही ढंगोसले किए गए, जो कि मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, किस किस चीज के ढंगोसले दिए गए। आज पब्लिक जागरूक है, हर जागरूक है पब्लिक। वो चाहती है कि कैंडिडेट को देखकर ही वोट दें, कैंडिडेट को बगैर देखे कोई भी वोट नहीं डालना चाहता। और जो है ऐसा कैंडिडेट उनने उतारा जो किसी की पहचान में नहीं था, जो नंबरी लोग थे वो आगे आगे, जो वोटर थे वो पीछे रह गए, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करा पब्लिक ने। और दूसरी बात रही, ये पार्टी का निर्णय है, इतने अच्छे वोटों से कपूर भाई जीत के गए हैं तो मंत्री अवश्य बनाना चाहिए, पार्टी ने इसके बारे में सोचना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? मुंडाल से। क्या कहोगे, मुंडाल ने कितना साथ दिया? लगभग मुंडाल ने पूरा साथ दिया है, एससी बीसी नॉन जाट ने सभी ने साथ दिया है। अच्छा, हाँ, मतलब जो दलित वोटर्स है, खासकर दलित उनको वोटर ने बनाने में कामयाब रही। हाँ, कामयाब रही है। अच्छा, अब कितनी उम्मीदें हैं? बिशंबर वाल्मीकि भी लगातार यहाँ से मंत्री रहे, लेकिन उनके प्रति जो नाखुश लोग लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब कपूर से कितनी उम्मीदें हैं? कपूर से पूरी उम्मीद है भाई, सबके साथ मिलके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बिशंबर वाल्मीकि कभी हल्का में घूमे नहीं, इसलिए उनका विरोध हो रहा था, कोई बात नहीं। चलिए।
Hey!